Hi guys, I'm Kriti Tiwari and welcome to In Conversation with Kriti. Thank you so much everyone for coming and watching this video. If you are newer, please go subscribe to my channel and click onto the bell icon. So guys, I'm here with another episode of ICK. This episode is quite very different from what all I have discussed in my last 3 podcasts. This podcast is all about having a very candid, honest, raw conversation all about a self-help life, confidence, routine and all. So let's get into the video, and before getting into the video, let me introduce you all with my guest for today. He is Utkarsh Srivastav, a man full of very innovative ideas, a businessman, a content creator, an engineer, a lot more, a very good human being. So I have a very good conversation with him. You will enjoy this video a lot. So please video को full देखना and conversation को enjoy करना. It's a very beautiful conversation. So चलते हैं video के अंदर, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Check this. Hello sir. So finally we are doing this after so much of delays, postponed and all. And I hope कि आज हमारा recording अच्छे से हो जाए. Same here. And let me tell this to the audience that we have already recorded a podcast. We did a good conversation, but unfortunately there was some glitch and all. It didn't record proper way. So thank you so much sir for coming over here again and giving your time. So yeah, let's start this conversation. Thank you. Okay. Yeah, so I'll start from there only, where we have last we have spoken about. I would like to start again with your journey because it's a very crucial thing, and this podcast is all about getting inspiration, motivation to take first step towards the goal. So again, I'm asking you that same question: how the journey of being an entrepreneur, being in a business line, content creation, how exactly it all has started. Over to you, sir. Okay. Yeah. So तो ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट बेसिकली अगर मैं कहूँ स्टार्ट की, तो स्टार्ट हुआ था कि जब मैं कॉलेज में था, अपने फर्स्ट ईयर में था, तब मुझे लगा कि यार कुछ करते हैं. हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से थे, तो दिमाग में एक आइडिया आया कि जस्ट एक उस समय पता नहीं था कि इतना कि एंटरप्रेन्योर बनना है या कंपनी खोलनी है, कुछ भी नहीं था. जस्ट ये एक आइडिया था कि एक स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियोस की हमने एक ऐप, मतलब एक आइडिया था कि जस्ट मोमेंट कैप्चर करेंगे. उस समय सब लोग, इंस्टाग्राम आया था तो फोटो, इंस्टाग्राम भी नहीं आया था, लोग बेसिकली रेट्रिका और फिल्टर्स यूज करते थे. फेसबुक का वो जमाना था, उस समय कोई वीडियोस भी पोस्ट नहीं करते थे लोग. तो हमने शॉर्ट वीडियो की उस टाइम ऐप बनाई थी 2014 में. और हाँ, तब बेसिकली ये जियो इंटरनेट भी नहीं था मोस्टली, तो इतना मतलब लोग डेटा प्लान 100 MB 200 MB डलवा के, जिसका वाईफाई रहता था वो तो वाईफाई रहता. तो तब हमने वो स्टार्ट किया था. उसके बाद आई थिंक बहुत टाइम आने में लगा हमको, बट हम लोग उसके बिजनेस सेंस को बहुत समझते नहीं थे. हम लोग जस्ट क्रिएटर बिल्ड थे, तो हम लोग बिल्ड करना जानते थे, बट उसका मार्केटिंग, उसका बिजनेस कुछ पता नहीं था. तो बेसिकली फिर वो बिजनेस ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि हम उस पर रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाए. फिर फर्दर मैंने और बिजनेस स्टार्ट किया. मैं हम लोगों ने उसके फर्दर गेम्स बनाए. हम लोगों ने एंड्रॉइड के गेम्स जो होते हैं ऐप के, ठीक है, या फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर एक ऐप बनाई बुलावा करके, जो कि इनविटेशंस, डिजिटल इनविटेशंस हम लोग क्रिएट करते हैं. एज एन जस्ट एक ऐप है जहाँ पर आपको सारे इनविटेशंस मिल जाएंगे, आप बना सकते हो और वो विद इन 15 मिनट्स आपको बन के डिलीवर हो जाएगा. सो ये अभी करंट वेंचर है. साथ में मैंने अभी 1 साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया. मुझे जो भी बिजनेस मैंने पिछले 6-7 साल में जितना लर्न किया था, मेरा आइडिया ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा बिजनेस करते हुए मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टक हो जाता था. एज इन मुझे लगता है कि हायरिंग कैसे करनी है, अगर आप स्टार्टअप हो, छोटे स्टार्टअप हो, तो कैसे हायर करोगे जब क्या फंड नहीं है पैसा देने को. तो बहुत सारी चीजें मैंने फिगर आउट करी है. मैं चाहता हूँ कि वो जो मैंने किया वो जस्ट मैं बताता हूँ लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू. तो जस्ट मेरे कंटेंट का ये पर्पस है कि जो भी न्यूबी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो थोड़ा समझ पाए, एक्चुअल धंधे की बात सीख पाए मेरे वीडियो के साथ. That's so nice. सर, जैसे आपने फर्स्ट बोला कि आपका जो पहला स्टार्टअप था इट वाज फेल्ड, जो आपने वीडियो ऐप बनाने की का जो ट्राई किया था इट वाज अ फेल. सो आपने वहां से, इट वाज अ फेलियर, यू माइट हैव फेस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहां से फिर इतनी अच्छी जर्नी स्टार्ट करना वो ऑब्वियसली टफ हुआ होगा. तो आप वहां के बारे में कुछ बताएंगे कि हाउ एग्जैक्टली यू कोप विद दैट, फिर से नए नए आइडियाज के साथ आना. एंड सेकंड, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन योर कंटेंट क्रिएशन पार्ट, बिकॉज आई थिंक कंटेंट क्रिएशन आज तो सब कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इजी. ये इजी नहीं है कि कैमरे के सामने आके बोलना. बिजनेस बनाना इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट एग्जीक्यूटिंग व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन अ कैमरा एंड ग्रोइंग सो वेल ऑन इंस्टाग्राम, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. सो यस सर, ओवर टू यू. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बात ये थी, एक सेकंड जस्ट.
ओके ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली सीरियसली जब आपका एक बिजनेस फेल होता है तो दूसरा बिजनेस पे फोकस करना, मतलब दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको आपको इतनी हिम्मत नहीं रहेगी उस समय। ऑफ कोर्स कि जब हमारा बिजनेस फेल हुआ था बहुत टाइम ऑलरेडी पास हो चुका था, हम लोग को बहुत टाइम लग गया था, 3-4 साल लग गए थे, 3 साल लगे थे पहला बिजनेस स्टार्ट करने में। उस समय पे सेकंड बिजनेस स्टार्ट करना अपने आप में मेरे को लगता है वन ऑफ द सबसे बड़ा रिस्क जो मैंने उस समय लिया था, कि अभी इस बिजनेस पे टाइम करना है, जब ज्यादातर आपके पीयर्स जो भी आपके हैं, आप एक पीयर प्रेशर करते हो, फील करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, फिर वो ऑलरेडी अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। सो बहुत बड़ा रिस्क था, जो कि मैंने जस्ट मुझे ऐसा लगा, मेरी अंदर की इंटेंशन गट फीलिंग थी, मैंने उस बेसिस पे लिया कि मुझे करना तो बिजनेस ही है, चाहे कभी कैसा भी करूं, तो वो मैंने किया। ऑफ कोर्स उसके बाद रिजल्ट्स देखे, आफ्टर कुछ टाइम के बाद रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हुए, तो अभी डिफरेंशिएटिंग लगेगा। बाकी अगर मैं कहूँ कंटेंट क्रिएशन का, श्योरली मुझे लगता है कि रादर मतलब मैं कहूंगा कि इट्स मोर अबाउट डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन्ड हो कंटेंट क्रिएशन में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोटिवेशन में आकर आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया और आपने यूट्यूब पे 4 वीडियो डाल दिया, उससे कुछ फर्क नहीं। एक बहुत लंबा टाइम लगेगा, तुमको रेगुलरली रोज कंटेंट लिखना पड़ेगा, रोज कंटेंट एडिट करना पड़ेगा, हर चीज एक डिसिप्लिन में होगी, तो वो कभी भी एक मोटिवेशन के साथ नहीं आ सकती। वो रादर एक बहुत प्लान्ड बहुत प्लान्ड मोटिव से आपको करना पड़ेगा बेसिकली, तब जाके आप कंटेंट क्रिएशन में कुछ कर पाओगे। तो उसकी स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, वो जस्ट ऐसे नहीं चल जाएगा, ऐसे ही कुछ भी कंटेंट ट्रिगर नहीं हो जाएगा, लगेगा आपका इंटेंशन लगेगा, आपका डिसिप्लिन लगेगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे बड़ी चीज है जो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा विद योर कंटेंट। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था ना, लाइक आई हैव स्टार्टेड पास्ट हियर, आई हैवंट ग्रोन लिटरली, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं उखाड़ा अभी। बट वन थिंग व्हिच आई हैव सीन इन माई सेल्फ, दैट एवरीडे इवोल्यूशनिंग में मैं हर दिन अपने बारे में कुछ नया सीखती हूँ। सो दैट इज द न्यू जर्नी, जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपार्ट फ्रॉम जस्ट कि फॉलोअर्स आपको मिल रहे हैं, उनसे ज्यादा आप बहुत कुछ खुद भी सीखते हो। एंड सर, आपने तो बोला कि जब आप का फर्स्ट स्टार्टअप जो फेल हुआ, लेट मी जस्ट गिव यू ग्लिम्प ऑफ माई स्टोरी। जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने 3 पॉडकास्ट हुए हैं, जिसमें 2 एंटरप्रेन्योर के हैं, एक वेलनेस के ऊपर, एंड दिस इज ऑल्सो ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज आई एम वेरी मच कीन। आई एम इन अ थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज, लाइक 19-year-old I am, and I want to do my own startup. मेरा एक startup, I have recently tried something into my mind and I have tried to execute it, but it didn't go well, and I'm working on my second startup, and this podcast journey is helping me as a drug. Like it literally boosts my energy, give me a new thought, a new idea to work on my startup, और मैं क्या क्या सीख सकती हूँ। So yes, this is what I want to share over here. अमेजिंग। मुझे लगता है कि 19 ये एज, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी अपने वीडियोस में भी कहता हूँ, इस एज, ये एज ऐसी एज है जहां पर आप जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इवन 19-20s, पूरा 20s में आप जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद मतलब एक पॉइंट के बाद आपके पास थोड़ा सा कम स्पेस रहेगा एक्सपेरिमेंटेशन का, या फिर कुछ भी ऐसा करने का। बिल्कुल बेस्ट टाइम रहेगा कभी भी, कुछ किसी को भी जो करना है, कुछ भी बड़ा गोल करना है, कुछ भी बड़ा गोल सेट करना है, ये टाइम बेस्ट टाइम है किसी भी चीज को करने के लिए। Absolutely, बिकॉज यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है टू डू वेल, बिकॉज यू आर नॉट रियली, यहाँ पे आपको घर पैसे के लिए वो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यू आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। ऑब्वियसली आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, एंड यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, एक्सपेरिमेंट योर थॉट, एंड फाइनली एक अच्छा जगह पकड़ के यू कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पॉजिटिविटी का राज क्या है? इतना पॉजिटिव होना ऑब्वियसली हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी अपने नेगेटिव सिचुएशन से कोप करना, इतना पॉजिटिव होना, इसका रीजन क्या है? यस, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ भी, ये कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योर, किसी भी लाइफ में बीइंग पॉजिटिव, मैं नॉर्मली स्केप्टिकल कम हूं, मैं नॉर्मली चीजों को लेके मैं नॉर्मली नेगेटिव, मेरे अंदर इंटेंशन क्रिएट नहीं होता कि इसका भी कुछ नेगेटिव इंटेंशन हो सकता है। नॉर्मली कुछ लोग होते हैं ना जो पहले से समझ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ जस्ट अपोजिट है। मैं बहुत रैदर पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देख पाता हूँ इवन लोगों के बिजनेस के, और मतलब बाय वर्च्यू ऐसा है। बट नॉर्मली, जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था, मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर किसी भी चीज को लेकर आप जा रहे हो, खास करके बिजनेस को लेकर जा रहे हो, वो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कई जगह आपको है ना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट से ही आएगा। एज एन, अगर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज चल रही है, मैं आई एम नॉट सेइंग आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव रहना जरूरी है, कहीं जहां पर जरूरत है वहां आपको नेगेटिव, यानी उसके रिपरकशन भी दिखना जरूरी है, सोचना जरूरी है। किसी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि ये नहीं चलेगा, या फिर इसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई, कोई कस्टमर नहीं आए तो क्या होगा, वो देखना बहुत जरूरी है। बट
जो पूरा का पूरा स्टार्टअप है उसको लेकर या अपनी फीलिंग को लेकर पॉजिटिव रहना वो जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना है, पॉजिटिविटी और रिपरकशन या फिर उसकी नेगेटिव आउटकम को लेकर भी सोचना जरूरी है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बैलेंस है। Yeah, I was about to say it कि it's all about balancing। ये सब स्टार्ट होता है एक अच्छे माइंडसेट के साथ। ये जरूरी नहीं है कि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करें तो उसमें मतलब हिल्स एंड डाउन्स ना हो, ऑब्वियसली आएंगे, बट आपका माइंडसेट कैसा है, आप आगे की चीजों को कैसे देखते हो। आई थिंक इट मैटर्स मोस्ट इन अ जर्नी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग इन एनीथिंग, बीइंग अ गुड ह्यूमन। आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। 100%, 100%। सर जैसे हमने टॉपिक चूज किया था, आई हैव अ लॉट मोर टॉपिक टू डिस्कस विद यू, बट आई हैव चोज सेल्फ हेल्प टॉपिक टू डिस्कस विद यू। सर आपके लिए सेल्फ हेल्प का ब्रॉड मीनिंग क्या है? सेल्फ हेल्प का मतलब मुझे ये लगता है कि इट्स मोर अबाउट कि एफिशिएंसी। अगर आप किसी भी चीज को लेकर कुछ भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उन काम का उस जो आपका जो भी डिजायर, आपका जो भी गोल है, उस चीज को अचीव करने में आपको ये सारी चीजें काम आती हैं। आपको आपको हो सकता है आपके मॉर्निंग रूटीन काम आए, आपको आपके नाइट में आप क्या कर रहे हो, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हो, किस किस तरीके से आप खुद को उस गोल तक पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहे हो, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो एक अच्छी लाइफस्टाइल के थ्रू हो, चाहे वो हेल्थ के थ्रू हो। मुझे लगता है सेल्फ हेल्प का मतलब ये है। सेल्फ हेल्प सॉर्ट ऑफ मेरे लिए ये है, एक पूरा का पूरा रूटीन है, आपकी लाइफस्टाइल है। हाँ और उसके बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, मुझे लगता है। बिल्कुल। आई थिंक अगर आप उसके बगैर नहीं जा सकते कहीं पे भी, आपको वो चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको शायद अपना माइंड भी हेल्दी रखना पड़ेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप बड़ा कुछ, अगर आपको बड़ा अचीव करना है, ये प्रोसेस है, बिल्कुल प्रोसेस का पार्ट। एक वो नहीं है, एक ये एक हमारी लाइफस्टाइल का बहुत जरूरी पार्ट है जो हम सब प्रैक्टिस करते हैं, बट बात नहीं कर पाते उस चीजों के बारे में। इधर हमें प्राइम मिनिस्टर का लाइक हमें वहां पे पहुंचना हो, या फिर हमें एक एग्जाम को पास करना हो, जस्ट सिंपल क्लास टेस्ट को पास करना हो, जो बेंचमार्क्स है वो सेम है, डिसिप्लिन होना, रूटीन होना, बट हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। और सर एक चीज जो मैंने आपसे अभी के बात करने में सीखा, दैट आई बिलीव यू ट्रस्ट इन योरसेल्फ अ लॉट, यू बिलीव इन योरसेल्फ अ लॉट। सो एंड हियर आई एम सिटिंग हु हार्डली ट्रस्ट इन माई सेल्फ, लाइक आई यूज्ड टू फील कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, ऑल्दो ये इम्प्रूव हो रहा है, बट आज के बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो खुद पे भरोसा ही नहीं कर पाते, लाइक दे डिडंट एक्सेप्ट देमसेल्फ द वे दे आर। सो वुड यू लाइक टू गिव सम इनसाइट्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ? बिकॉज ये मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी चीज है, सबको खुद के बारे में जानना चाहिए, खुद में विश्वास करना चाहिए। यस सर। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर ये सेल्फ बिलीफ आपके आपके इंटेंशन से आएगा। सॉर्ट ऑफ आपका इंटेंशन, आप जिस भी चीज को लेके कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको एक तो खुद को ट्रस्ट करना सबसे सबसे बेसिक और सबसे पहला चीज है कि आपको खुद को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा प्रोसेस को करने से पहले, कि हाँ ये मेरे लिए डूएबल है, मैं इसको करूंगा, है ना। और मतलब खुद पे काम करो, खुद को ऐसा बनाओ, आपको वो से काम करने पड़ेंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे, आपको फील गुड नहीं होंगे। यू विल फील लाइक, आप शायद जैसे इंटरव्यू, मान लो आपको किसी बड़े इंटरव्यू लेना, यू विल फील वल्नरेबल इनसाइड, यू फील के लाइक मेरी नॉलेज नहीं है इतनी ज्यादा। आपको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ आपको प्रॉब्लम की गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बिलीफ बिल्ड होगी कि मैं कर सकता हूँ। ये मैंने अभी ये इंटरव्यू दिया मैंने, या फिर मैंने ये स्टेज पर काम किया, वो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो सबको अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है, सबको लगता है कि यार नहीं यार मैं इतना ज्यादा केपेबल नहीं हूँ, या सॉर्ट ऑफ मैं ये बड़ी चीज नहीं कर पाऊंगा। बट उस सेल्फ डाउट के होते हुए उस पाथ को क्रॉस करना रखते हुए, मैं ही नहीं कह रहा कि मैं अगर कोई अवार्ड सेरेमनी में कुछ इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ या फिर कुछ चीज लेने जा रहा हूँ, मेरे को सेल्फ डाउट 100% होगा। ऐसा कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, मेरे सारे दोस्त देखने वाले थे कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा घर क्या है, सब चीजें सेल्फ डाउट के साथ मैंने वो चीजें करी। मुझे सब मालूम था कि ये मेरी आवाज को भी जज करेंगे, मेरी शक्ल को भी जज करेंगे, हर चीज जज करेंगे। तो अब तक तो मैं फोटोज डाल रहा था फिल्टर सबके साथ, पर अब मैं रियल नेचुरल दिख रहा हूँ कि मैं कैसे बोलता हूँ। तो सेल्फ डाउट मेरे को 100% था, बट उसके साथ आप पोस्ट करो या जो भी जहां पर भी हो, जाओ वो काम करो, और फिर अपने आप को खुद उस बिलीफ को बनते हुए देखो, उस कॉन्फिडेंस को बनते हुए देखो, तो सॉर्ट ऑफ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। आई थिंक ये सबसे बहुत जरूरी चीज है जो हर इंडिविजुअल को अपने अंदर लेना चाहिए। आई एम सॉरी बट अगेन मैं एक अपनी स्टोरी भी इसमें डालती हूँ।
मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लाइक आपसे, मैं पॉडकास्ट करती हूँ और यू वोंट बिलीव कि मैं इतनी साय बच्ची थी कि इन माय 11th and 12th आई केम टू अ न्यू सिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम बिहार. ओके, सो आई हार्डली टॉक 2 years in 11 and 12 I didn't have any friends. Everyone used to stare at me in my school and like यार क्या बच्ची है, मतलब weird ही मैं समझी जाती थी. But now I'm talking and before every podcast I have lots of nervousness होता है. Even after this मुझे लगता था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी, but yeah, you have to face this thing, you have to execute it over here. मुझे नहीं पता how well I am doing, but yes, like confidence है कि बोल सकती हूँ. हाँ 100%. मुझे तो बिल्कुल कंफर्टेबल वाली वाइब आ रही है. अगेन ये बिहार के लोग बड़े टैलेंटेड हैं यार. मेरा एडिटर बिहार से है. मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं. मुझे तो लगता है बिहार के लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. Let's see, yeah. Okay. I won't comment on this, but हाँ, हमें बहुत ज्यादा हमेशा से underlook किया गया. We are the most underrated people, but I think it's time for us to work and show the world the best we can do. ओके सर, अभी हमने बात किया कॉन्फिडेंस पे. सो कॉन्फिडेंस भी एक बहुत जरूरी स्किल है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए. तो आप कॉन्फिडेंस आजकल बहुत ही कम लोगों में होता है कि वो आए, बात करे, बोले या फिर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करे अपनी लाइफ में, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. सो हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट इन आवर लाइफ? सो जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंस की कहानी वही है. कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ वो प्रैक्टिस है. और वो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का गेम ये है कि किसी को बहुत पहले से नहीं आता. ऐसा नहीं है कि सबने सीखा हुआ है. मुझे लोग बोलते हैं कि जब मैं कंटेंट क्रिएशन में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लोग बोलते हैं कि तू बड़ा कॉन्फिडेंस साउंड करता है. और मुझे ऐसा मालूम भी नहीं था कि मैं इतना कॉन्फिडेंस साउंड करता हूँ क्या. क्योंकि मैं जैसा आपने बताया अपनी स्टोरी को लेके कि मैं स्कूल में ऐसा था. अगेन मैं भी स्कूल में बिल्कुल शाय और एक पीछे बैठने वाला बच्चा था जो कि बात भी नहीं करता था किसी से ढंग से, सिर्फ अपने दोस्तों से बात करता था. और फिर अभी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरव्यूज या फिर अलग अलग जगह जा रहा हूँ. ये प्रोसेस का पार्ट है. शुरुआत में आपको लगेगा डर लगेगा किसी से बात करने में, हर चीज में. बट वो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा. वो डर नॉर्मल हो जाएगा जब समझ में आएगा कि यार हाँ, सब लोग जस्ट अपने जैसे ही हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब किसी से बात करते हैं हमको लगता है यार उसकी पर्सनैलिटी या उसके पर्सनैलिटी के अंदर हम डरते हैं. थोड़ा सॉर्ट ऑफ एक डर रहता है कि उससे बात करके उससे कैसे बात करेंगे. बट मुझे लगता है अजीब सा फिनोमेना है. सॉर्ट ऑफ हम ह्यूमन बीइंग ह्यूमन एवरी सब वैसे ही हैं और हम एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात करने से डर रहे हैं. बट वो जस्ट चीजें है ना, धीरे धीरे करके ठीक होती हैं. अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ऐसे टास्क करना स्टार्ट कर दो जो तुमको कहीं ना कहीं डराते हैं. छोटे छोटे ऐसे टास्क जिससे तुम थोड़ा बहुत डरते हो, तो तुम्हें लगता है तो नॉर्मल लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो रैंडमली. तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप इंप्रूव करने लग जाएगा. वो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है. आई थिंक आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है. जो कॉन्फिडेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. हम अगर कभी कोई चीज हमें ये पता ही नहीं है कि हमें स्टेज पे जाके हम कैसा बोलेंगे, अगर हम प्रैक्टिस ही ना करें, वो अगर हम वो फर्स्ट स्टेप ही ना ले वहां जाके बोलने का, तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि हम बोल सकते हैं या नहीं. एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. एंड वन मोर थिंग आई वुड ऐड कि वो एक्सपेरिमेंट करना, सॉरी, एक्सपीरियंस से भी आता है कॉन्फिडेंस. पहले में नहीं कर पाओगे बट दूसरे में आप थोड़ा बेटर कर पाओगे, बट तीसरे में तो यू विल किल्ड इट ऑन द स्टेज. एग्जैक्टली. ओके, सो सर आपने मेडिटेशन के बारे में बोला था कि आप यू डू मेडिटेशन इन आवर लास्ट पॉडकास्ट एंड वहीं पे वो वीडियो स्टक हो गया था. एंड आई एम सो क्यूरियस टू नो अबाउट मेडिटेशन एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मेडिटेशन. यस. ओके, तो मैं मेडिटेशन में पिछले बहुत साल से 5-6 साल से अराउंड अब तो मेडिटेशन कर रहा हूँ. स्टार्ट मैंने भी अगेन लोगों की मेडिटेशन से लोगों को लगता है, या तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बड़े बूढ़े लोगों का काम है. कुछ लोगों की पर्सपेक्टिव है कि नहीं, अभी क्या मेडिटेशन का टाइम तो है नहीं, अभी हम नेटफ्लिक्स और बाकी सब चीजें करें, मेडिटेशन से क्या होगा. और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो जानते हैं मेडिटेशन के बेनिफिट. ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत जगह ब्लॉग्स में पढ़े हुए हैं, बट उनको लगता है कि यार बहुत टफ है इसीलिए वो अगेन. तो मुझे ये बहुत टफ है का एक आंसर जो है वो ये है कि मेडिटेशन नॉर्मली जो वो टफ फील जिसमें भी आपको फील आ रहा है कि यार ये तो कंसंट्रेट करना टफ है, तो यही एग्जैक्टली उसका ऑब्जेक्टिव है. उसका ऑब्जेक्टिव है कि आप अवेयर हो जाओ कि हाँ यार ये बात तो है कि मेरा माइंड एक जगह पे नहीं रहता. ये फर्स्ट स्टेप है, उसको फील करना. एवरीथिंग जो कि आपके माइंड में हो रहा है, कि अगर आपका माइंड 10 जगह जा रहा है या फिर कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेडिटेशन का, कि हाँ आप उस चीज को नोटिस कर रहे हो कि मेरा माइंड यहाँ वहां घूमता रहता है. और यही गोल है मेडिटेशन का, जस्ट टू बी अवेयर. तो वो जो टफनेस लोग सोचते हैं
वो उसका खुद का उसका एक स्टेप, उस चीज को ही अवेयर करना ही होता है हमको, उस टफनेस को, कि हाँ ये टफ है, ये माइंड को कंसंट्रेट कर पाना टफ है। तो कहीं ना कहीं वो पार्ट है, लोग इसकी वजह से करते नहीं है। बिल्कुल लोग इसकी वजह से मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, कि लोगों को लगता है ये, और अगेन वो बोरिंग है, वो सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम वो वर्थ इट भी है। बहुत ज्यादा। अगर वो हो सकता है वो बहुत बोरिंग हो, वो हार्ड लगे, बट वो उतना ही वर्थ इट है। वो क्योंकि आपकी लाइफ को कैसे कैसे चेंज करता है, आपके पर्सपेक्टिव्स को कैसे चेंज करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेंज करता है। क्योंकि नॉर्मली आप जस्ट जब 20 मिनट्स बैठते हो ना, तो अपने माइंड को देख रहे होते हो कि कैसा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो अलग अलग जगह पर आपको समझ में आएगा। जब आप स्टेज फियर, जब आपको स्टेज पे खड़े होगे, तो आपको लगेगा कि माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है उस टाइम पे। तो आपकी अवेयरनेस, तब तभी आपको अवेयरनेस काम आएगी आपके। आपको लगेगा ओके, ये मेरा सिर्फ माइंड चैटर कर रहा है, इट्स नॉट रियल, ये माइंड चैटरिंग है जस्ट, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। या आप जब मेडिटेशन करोगे समझ में आएगा रियलिटी, कि ओके। Yeah, absolutely. जो भी बेसिकली हम नेगेटिव फीलिंग फील करते हैं, हम सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम माइंड को इतना सीरियस लेते हैं कि हमको लगता है यार जो भी मेरे दिमाग में आया बिल्कुल सही है, मेरा दिमाग में टेंशन आ रही है, और हम उसको बिल्डअप कर रहे हैं। मेडिटेशन करने से आपको बिल्डअप समझ में आता है, आपको दिमाग का वो साइन समझ में आता है कि जस्ट इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट एक थॉट्स हैं, इस थॉट की उतनी सिग्निफिकेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो कि मैंने सीखी ओवर द टाइम। ये थॉट्स को कैसे समझो, कैसे देखो। या खुद को कंट्रोल कैसे करो। आई थिंक हमें the only way to control ourselves, to control our thought is only a meditation. Because मैंने भी recently start किया, I'm not pro absolutely, but yes, मुझे बहुत benefits दिखे हैं खुद में. I become more calm, in more peace, apart from feeling so many things. I am an overthinker, but I think, but at the same time my thinking, जो मैं सोचती हूँ, मुझे ज्यादा affect नहीं करता है. Like I think I start doing other work. And one more thing I would like to mention over here कि आप कैसे differentiate, like मुझे लगता है कि जो meditation और spirituality is very much correlated. Spirituality एक बड़ा पेड़ है, और like spiritual meditation उसके छोटे एक बहुत बड़ा, but हाँ उसका सब टॉपिक है. तो at the same time I am not religious person, but I am spiritual. I believe in spirituality. So आप एब्सोल्युटली, आप सेल्फ हेल्प के बारे में बात कर रहे हो, आप मेडिटेशन के बारे में बात करते हो, ऑब्वियसली यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, यू हैव अ डीप रूट ऑफ इट. सो यस, हाउ वुड यू define spirituality? How would you connect how your journey of spirituality really started? So put some insights on this too. मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन हर किसी की अपनी अपनी एक अपनी खुद की डेफिनेशन है। हर कोई, हाँ, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हर कोई कोई रिलीजन में, कोई भगवान में स्पिरिचुअलिटी को समझता है, कोई समझता है रिलीजन इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, उनको लगता है कि बीइंग रिलीजियस, बीइंग, अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो वो स्पिरिचुअलिटी है। रादर एक और जो दूसरी बिलीफ है वो है कि अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, आप खुद को समझ रहे हो, उस एनर्जी को समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी एनर्जी है, वाइब है, पॉजिटिविटी है, एनीथिंग, आप उस चीज को समझ रहे हो, तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है। बुद्धा की जो, अगर आप बुद्धा की लर्निंग की बात करो, तो बुद्धा समवट यही कहता है कि खुद को समझना ही स्पिरिचुअलिटी है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। मेरे लिए लगता है कि पर्टिकुलर कोई रिजिड बिलीफ ना रखना, सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल रहना अपनी बिलीफ को लेके, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो, चाहे वो गॉड, किसी भी रिलेटेड बिलीफ हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखना किसी भी आइदर वेज, आइदर खुद को बिलीव करने को लेकर, खुद की स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर क्वेश्चन मार्क में, हर चीज को लेकर फ्लेक्सिबल हूं, उस माइंडसेट पे हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। मैं चीजों में बिलीव करता भी हूँ और कुछ चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है मैं भी कहीं ना कहीं उसी पार्ट पे हूँ कि खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद के माइंड की अंडरस्टैंडिंग, अपने आसपास की अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। उस मैजिक में बिलीव करना, Yeah, it's fine. Okay. Yeah. Hello. Yeah, you are audible and visible. So क्या हुआ? It's fine. It's fine about what? मतलब वीडियो ऑडियो सही आ रहा है? हाँ, मेरा आंसर खत्म हो गया। अच्छा, ओके, लाइक आपका वीडियो बीच में बिल्कुल फ्रीज हो गया था. ओके, दैट्स ओके. आपने बता दिया स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में. इसकी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इतने छोटे कॉन्वर्सेशन में तो एब्सोल्युटली कवर नहीं होगा Exactly. बट हाँ, तो हमने थोड़े टिप्स एंड बिट्स में बात करना हमने बात किया. एंड इट्स वेरी वर्थफुल टू नो, एंड एब्सोल्युटली स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म. एवरीवन मीन्स अ डिफरेंट मीनिंग. ओके. 100%. Okay, sir. So how to beat self-doubt in us? ये हमेशा self-doubt हमारे अंदर होता है. हमने पहले भी बात की, but I want some practical tips you would like to give to our audience to beat
सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिकल, लाइक बहुत सी चीजें हैं, नेगेटिव थॉट विच वी आर फेसिंग एवरी डे. सो हाउ टू फेस एंड किल दैट? इसका इसका मैं बहुत एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा. इसका एग्जैक्ट आंसर जो मेरा पिछला आंसर था उसी से रिलेटेड है. जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में ना आपको ये बात समझ में आती है, जैसे आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, खुद को लेकर थॉट्स आ रहे हैं, मैं शायद ये कर सकता हूँ, मैं शायद ये नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी सेल्फ डाउट रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, तो वो जो थॉट्स है ना वही आपके दिमाग में लगातार प्ले हो रहे हैं, होते जाते हैं और आप उस चीज को लेके अवेयर नहीं होते हो, आप उस चीज को लेके आपको माइंडफुल नहीं होते हो कि हाँ यार ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं. वो सेल्फ डाउट रियलिटी बनते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना. तो उस चीज को लेकर अगेन उसकी सिग्निफिकेंस, उस थॉट की कितनी सिग्निफिकेंस है ये आपको समझ में आएगा व्हेन यू डू मेडिटेशन ना. तो आपको समझ में आएगा यार इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जो भी मेरे अंदर एक टेप रिकॉर्डिंग टाइप चल रहा है ये जस्ट एक थॉट है और इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. तो जब तुम ऐसे जाओगे ना, इट्स सॉर्ट ऑफ मतलब आप टैकल सेल्फ डाउट को कर रहे हो बट आप कर मेडिटेशन रहे हो या फिर आप माइंडफुलनेस कर रहे हो, वो कनेक्ट करता है, वो हर चीज को कनेक्ट करता है. आपकी वो जो चैटरिंग है ना आपके दिमाग में जो चल रही है वो आपको रीजन करने लग जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा ओके चैटरिंग है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. अगेन दूसरी चीज, अगर किसी चीज को लेकर सेल्फ डाउट या कुछ भी चीज हो रही है, वो भी चीज आपके उस चीज को लेके स्टार्ट करने पे वो चीजें खत्म हो जाएंगी. अगर आप किसी भी चीज को करने जाते हो ना तो जैसे ही आप उस उधर से लगते हो या फिर कुछ भी आपको छोटा सा रिजल्ट मिलता है ना, ये माइंड में रहना एक प्रॉब्लमेटिक सीन है जहां पर आप खुद सिर्फ ओवरथिंकिंग कर रहे हो, चीजें देखते जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो. आप जब इसके बाद आगे बढ़ोगे और कुछ रिजल्ट्स देखोगे, कुछ भी रिजल्ट छोटे से छोटे, आपका सेल्फ डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा. सो वो एक्शन के पहले का प्रोसेसिंग. और एक और इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है, क्या है ना, हम ओवर थिंकिंग ओके ठीक है, तो ये जो हम ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम या सेल्फ डाउट इन सब का प्रॉब्लम है, अगर हम उसको टाइम देकर उस प्रॉब्लम को जो भी हमारे दिमाग में बन रही है, अगर कुछ थॉट आ रहा है किसी चीज को लेके, जैसे कहते हैं ना चिंता मत करो चिंतन करो, तो सॉर्ट ऑफ पेन कॉपी लो, बैठो कि मैं 8 बजे इस प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में चल रही है मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा. अगर मुझे कुछ काम करना है, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं करूं, इसको बैठकर सॉर्ट करूंगा, देखूंगा कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. क्या मैं तो बैठ के चिंतन करोगे ना किसी भी चीज को लेके, अपने आप चीजें सॉर्ट हो जाएंगी और तुम सेल्फ डाउट से बाहर हो जाओगे. Exactly. Yes, absolutely. It's you give it a very nice, very fruitful answer, sort and crisp kind of thing. And I think it's a very word to understand yourself and खुद के बारे में ऑब्वियसली चिंता मत करो, चिंतन करो, खुद को समझो, जानो, पहचानो और उसको टैकल करो, फिर कोई प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं होगी. ओके, हमने बहुत ज्यादा बात कर लिया सेल्फ हेल्प के ऊपर. ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम एक सेशन 2 सेशन करें वो हमेशा कम हो जाएगा. एंड साथ में मेरे पास जूम का सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, सो आई गॉट अ टाइमर, वी हैव ओनली 4.32 सेकंड्स. बट हम इसको दूसरे लाइव में एक दूसरे उसमें भी हम कंटिन्यू करेंगे. बट मेरा जो अभी क्वेश्चन आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट योर ऑन्टरप्रेन्योर की पूरी जर्नी से. फिर मेरे माइंड में वो क्वेश्चन आया. I think I just want to know from you, what is your biggest takeaway from your journey? Like आपके स्टार्टअप की जर्नी, आपके बिजनेस की जर्नी से आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे क्या है, जो आपको लगता है कि ये पहले था ही नहीं और अगर मैं ये चीजें ना करता तो ये चीजें जानता ही नहीं. अबाउट यू ओनली. बहुत सारी टेकअवे है. मुझे लगता है कि मैं कहूंगा लेसन, अगर लेसन की बात चल रही है ना, तो लेसन मुझे लगता है कि फेलियर से मुझे लगता है एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये था कि मैं समझ नहीं पा रहा इस क्वेश्चन को, फिर से रिपीट करना. ओके, जैसे आपने स्टार्ट किया बिजनेस से, आपने इतनी सारी चीज, ओके मैं खुद कंफ्यूज हो गई, आई विल कट दैट पार्ट. ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एंटरप्रेन्योर भी एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, सबके लिए अलग एक्सपीरियंस होता है, सबके लिए एक डिफरेंट जर्नी होती है. तो आपके इस जर्नी से, पूरी जर्नी से आपने सबसे खूबसूरत चीज क्या सीखी है? मुझे लगता है जो मैंने सीखी है वो कहीं ना कहीं मुझे जैसे आई थिंक स्टक लगा फिर से, बट ओके ठीक है. हाँ, वो ये था कि ये बिलीव जो कहीं ना कहीं जो मेरे को 9th 8th में बिलीव, मुझे ऐसा लगा था कि हाँ यार ये जो प्लेइंग है सॉर्ट ऑफ, जैसे आपका काम ना लगे, आपका काम खेल लगेगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, शाम के भी कर सकता हूँ, रात के भी कर सकता हूँ. अगेन मेरे साथ आज भी ऐसा ही है. मैं मैंने डिसीजन अपने एंड पे लिया कि मैं हाँ बिजनेस करूंगा मैं, और मैं एंटरप्रेन्योर या जो भी है नए बिजनेस स्टार्ट करूंगा. तो इसके साथ मुझे ये चीज मिली कि मैं पूरे दिन काम करने की मेरे में एनर्जी रहती है. मैं सुबह भी काम कर सकता हूँ, मैं आज भी उतना ही फ्री हूँ और आज भी उतना ही फोकस्ड हूँ अपने काम करने को लेके. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
ये बिजनेस जब आप इस एंटरप्रेन्योर वे में जा रहे होते हो ना, तो ये इंटेंशन का रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी इस इंटेंशन के साथ हो पैसा कमाना है, इस इंटेंशन के साथ हो कि बहुत सारे डिफरेंट फेम चाहिए या जस्ट वाइब चाहिए लोगों के बीच में, तो वो इंटेंशन से वो इंटेंशन ना रखते हो, ये इंटेंशन की मैं जस्ट बिजनेस करने के लिए बिजनेस में हूँ, मुझे मजा आता है इस चीज को करने में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, ये बेसिक ये फाउंडेशनल इंस्टिंक्ट होना या फाउंडेशनल फीलिंग होना कि मैं बिजनेस करने के लिए बिजनेस, मुझे जस्ट मजा आता है इस चीज को करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवे है सॉर्ट ऑफ हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो कितनी बार भी फेल हो, कितनी बार भी सक्सेस करे, वो कोई सा बिजनेस कर रहा हो, बट उसको इस काम में मजा आता है, वो क्या भी कर सकता है उसके लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगेन मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो हार्ड टाइम नहीं होता, मेरे लिए वो मुझे बहुत डिफिकल्ट और बहुत बोरिंग नहीं लगता अपना काम। मुझे अपना काम, अगर मैं उस ऑब्जेक्टिविटी उस पर्टिकुलर बात करूं, मुझे कभी कभी काम बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट एंजॉय करता रहता हूँ पूरे टाइम, वो जस्ट एक ओवरऑल फीलिंग है, अंदर से एक फीलिंग है कहीं ना कहीं। समझ गई। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता है कि अरे मुझे कैसा करना, बिकॉज आपने ये खुद चूज किया है, यू एंजॉय एवरी टिट्स एंड बिट्स ऑफ दैट, एंड इट इज एब्सोल्युटली इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है जहाँ पे कोई खास चीजें होती नहीं, लाइक ठीक है, यू आर वर्किंग, यू आर एंजॉयिंग एवरी डे, यू वर्क विद द सेम एनर्जी। ओके ओके, सो हमने सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलमोस्ट बात कर दी, सेल्फ हेल्प, मेडिटेशन, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू नो मोर अबाउट यू। आई हैव माय फेवरेट सेगमेंट जो रैपिड फायर राउंड होगा, जिससे हम हमारे ऑडियंस आपको और अच्छे तरीके से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके So my first question is, okay, I have a list of questions before me. What do you wish you had to know 10 years ago about you? 10 years ago, okay. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रैपिड फायर है ये। Yeah, आप आंसर दे सकते हो बड़ा, if you want, that's not a problem. Okay. 10 years ago मुझे मालूम होता कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, तो मैं शायद बहुत बड़ा यूट्यूबर होता इस टाइम पे। Oh, या अभी भी टाइम है, आप अभी भी बहुत अच्छे क्रिएटर हो, that's not a problem. हाँ, Okay, let's move to another one. Who inspired you most and why? who inspired you? Okay, या मुझे लगता है कि मेरे कॉलेज के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया, और बीइंग मतलब मेरे पे एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत ट्रस्ट किया। उस समय हमारे, जैसे मैंने कहा, उस कॉलेज के टाइम में इतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे, वो वाइब नहीं थी लोगों के बीच में, वो नहीं था। और उस टाइम एक नॉर्मल एक इतना सिर्फ आपको ट्रस्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं ना, आपकी फैमिली के लोग हो गए, आपके जैसे घर वाले जो हो गए, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है फिर कुछ भी चीज बड़ा करने से ना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फैमिली है, फिर आपके टीचर हो गए जो भी आपके साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे इंस्पायर किया कहीं ना कहीं ये सब करने के लिए, और वो खुद भी एक इंस्पिरेशन पर्सनालिटी थे। या ओके, सॉरी, मैं फिर से अपना एक छोटी सी बात डालना चाहूंगी, बिकॉज आई फील इट वेरी नहीं अच्छी बात है, पता है, मैं भी अभी कॉलेज में हूँ, एंड अभी मैं जो अपने स्टार्टअप या फिर एक रिसर्च वर्क हमारे कॉलेज में होता है बेसिकली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट इन, इवन मैंने अपने घर में भी किसी को भी नहीं बताया ये। एंड मेरे टीचर भी है जो, आई एम नॉट दैट ग्रेट गुड इन केमिस्ट्री राइट नाउ, आई वाज एट अ पॉइंट, मुझे केमिस्ट्री में बहुत अच्छी थी, बट राइट नाउ लाइक आपका माइंड थोड़ा कहीं ज्यादा भिड़ गया है, तो बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, ही बिलीव्स इन मी सो मच दैट आई एम वर्किंग अंडर हिम, एंड होपफुली कि जो हम सोच रहे हैं वो स्क्रीन पे या फिर वो बहुत जल्दी आए, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक इज गोइंग टू बी वेरी फिनोमिनल, व्हिच इज इन आवर माइंड, जिसपे हम काम कर रहे हैं। सो एब्सोल्युटली मेरे पीछे भी बहुत अच्छे टीचर हैं जो बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। सो या बहुत जरूरी है ये, ऐसा कोई व्यक्ति हो ना, चाहे फैमिली हो या कोई भी हो, एक व्यक्ति बहुत जरूरी है। बिल्कुल, या इट इज लाइक डू शेयर इट विद मी। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अभी इट इज समथिंग लाइक इट इज कंप्लीटली रिसर्च वर्क, सो मैं उसके बारे में ज्यादा मुझे खुद भी नहीं पता है। हाँ, जैसे ही हाँ कुछ भी प्रेजेंटेशन के टाइप लगे तो जरूर शेयर करना, बिकॉज मुझे बहुत गाइडेंस की जरूरत है, आई एम नॉट ग्रेट इन कंप्यूटर्स एंड ऑल, इवन मुझे कुछ भी बहुत खास नॉलेज नहीं है ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योरसेल्फ विद 3 words. Okay, so first is persistent. I think I'm pretty persistent बहुत टाइम से। या discipline. Second is discipline. Persistence और discipline दोनों ही होना बहुत जरूरी है। And enthusiast. I'm very enthusiastic about many things. And this is a great combo. Like I'm feeling same. मैं भी same feel कर रहा हूँ। Yeah. So ये 3 words: persistent, discipline, and enthusiast. Beautiful. What is the one common myth about your profession which you want to debunk? Which people usually think कि ऐसा होता है, but ऐसा होता नहीं। Okay. So yeah, entrepreneur को लेके बताना चाहता हूँ मैं, being तो वो जैसे अभी जितनी वाइब चल रही है, एवरीबॉडी वांट टू बी अपना बिजनेस स्टार्ट करना, which is good, बट एक जो मिथ है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो इतना ड्रीमी सॉर्ट ऑफ नहीं होता है। वो फेलियर भी उतने बुरे लगेंगे जितने लगेंगे, और सक्सेस भी अच्छी लगेगी, बट वो एक इस तरह का राइड है, ठीक है, और वो लगेगा जैसा, बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, बोरिंग भी लगेगा, तुमने जैसे इमेजिन नहीं किया था वैसा भी लगेगा। सो बहुत सही, या उसको इतना ज्यादा हाइट पे ले लिया है, बट उसकी रियलिटी भी है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ऐसा जो हम मुझ जैसे लोग जो सपने देख रहे हैं उनके लिए जानना तो बिल्कुल सही, इट्स नॉट फुल ऑफ ग्लैम, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फेम। देखना बहुत जरूरी है, स्टार्ट करना ही बहुत जरूरी है, बट जस्ट इस इंटेंशन के साथ कि हाँ ये शायद ये फेल कर जाए, शायद ये चल ना पाए, बट
बट ये नोइंग होना चाहिए, काम करते हुए पूरा शिद्दत से काम करो, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? ये ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता है इस जर्नी में, हाँ, क्योंकि मैं ना एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, एक मेरा भी ओवरनाइट सपना सक्सेस पूरा होता हुआ है, तो उससे मेरा भी टिक होगा कि मैंने भी बहुत ज्यादा सपने देखे थे उससे। अरे अब तो नाम के आगे है, और लगेगा। जल्दी फील होना बहुत जरूरी है, बहुत बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? मेरा चाइल्डहुड बिल्कुल भी दो पार्ट मेरा चाइल्डहुड डिवाइड था। सो अगर मैं कहूँ, एक साइड स्कूल जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जो स्कूल मेरे को भी पसंद नहीं करता था, सो सॉर्ट ऑफ। ओके, तो गॉट इट। तो मेरा नहीं था बिल्कुल भी इंटरेस्ट एकेडमिक्स में, उसकी पढ़ाई मुझे इवन समझ में भी नहीं आता था कि क्या चल रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरे को क्यों पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आता। और दूसरी साइड इट वाज मतलब कुछ अलग ही था। हम चीजें बनाते रहते थे, हम चीजें तोड़ते रहते थे, मतलब कुछ टॉयज या कुछ भी नई चीजें बना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें करते थे। ये फर्स्ट मतलब ये था कि फर्स्ट हाफ बिल्कुल अलग है, स्कूल बिल्कुल अलग है, जहाँ हम फर्स्ट हाफ में जो भी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद फिर चीजें बिल्कुल अलग हुई हैं, फिर हम पता नहीं कि दूसरे वर्ल्ड में है। आई तो मेरा थिंक बड़ा मिक्स टाइप का था। जो मैं स्कूल वाला पार्ट है वो मैं बिल्कुल भी ना याद करता हूँ, ना मैं याद करना चाहता हूँ सॉर्ट ऑफ, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और दूसरा हाफ अच्छा था, जिसके कारण मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे लगता है। वो तो सेकंड हाफ था। इसीलिए आई फर्स्ट हाफ थिंक मुझे में लगता है सेल्फ कि डाउट। ब्रिलियंट माइंड केम ऑल आउट फ्रॉम स्कूल। मुझे लगता है कि स्कूल की पढ़ाइयों में ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है। ओके, बट वो भी जरूरी है इन अदर वेज। ओके, व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज दैट हेल्प यू अलोंग योर वे? रिसोर्सेज इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि रिसोर्सेज जैसे हो सकते हैं, इस सबसे अच्छा रिसोर्स है ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल। मुझे लगता है अगर हम ये समझ, मैंने लोगों के लैपटॉप धूल खाते देखे हैं कंप्यूटर साइंस में भी, ठीक है, और मुझे लगा कि मेरा तो सबसे बड़ा रिसोर्स था, मेरा लैपटॉप पूरा सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। और ये सिर्फ अभी से नहीं है, ये मेरे पिछले 10 सालों से ऐसा ही है। लैपटॉप पूरे टाइम, इंटरनेट लैपटॉप मेरे साथ रहता है, मैं नोट्स इस पे हर चीज पे करता हूँ। सो सबसे बड़ा रिसोर्स है ये। जब शुरुआत में कोई नहीं मानता था ऐसा इंटरनेट, मतलब ऐसे बहुत इंडिया में पॉपुलर नहीं था ये सब कल्चर, तब भी मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज है। ये ऐप वर्ल्ड जो आया है, प्ले स्टोर जो आया है, बहुत बड़ा है। और आज भी मैं मुझे वही लगता है, मुझे लगता है इस पे बहुत, आप इसके थ्रू पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट इंटरनेट, ये जो भी है, ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर चीज आप इससे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू। मुझे बहुत बड़ी पावर लगती है। ये तो आपने बहुत सही बोला। ओके, इट्स रैपिड फायर, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम नॉट दैट ग्रेट इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर एंड आई एम नॉट दैट गुड इन इट। ओके, व्हाट बट समथिंग, या प्लीज कंटिन्यू। फ्रेंड बन जाना अच्छा है रादर, या अपने लैपटॉप में। अब तो आदत हो गई, बट 2-3 साल पहले आई हार्डली नो एनीथिंग। अब तो हाँ आदत। हाँ, ओके, अच्छी बात है। या व्हाट समथिंग पीपल सीम्स टू मिसअंडरस्टूड अबाउट यू? मिसअंडरस्टूड लोग, अगेन ये कॉन्फिडेंस, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये एक्चुअल में नहीं है, ये एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता मुझे अपने कंटेंट को लेकर हमेशा लगता है कि ये डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। ये सब ये सब एक बाहर बाहर की वर्ल्ड है जो कि डिफरेंट तरीके से परसीव करता है, बट रादर चीजें थोड़ी डिफरेंट है, नॉर्मल है, मैं कहूँगा नॉर्मल है। इट्स बिल्कुल। जस्ट नॉर्मल, जैसे सबकी होती है। इट्स वो इतनी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। ओके, व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव? आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव एट मॉर्निंग, मुझे लगता है कि इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरी फुल एनर्जी रहती है। मैं मॉर्निंग, अगेन मैं नाइट पर्सन था नहीं, मैं मॉर्निंग पर्सन, मैं मॉर्निंग पर्सन था नहीं, मैं नाइट ऑल था। बट इन द प्रोसेस मुझे लगा कि यार, मैंने खुद को ऐसा फील किया कि मैं मॉर्निंग पर्सन ज्यादा हूँ, या फिर मैं मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ। चेंज हुआ कहीं ना कहीं। ओके, व्हाट इज या सक्सेस फॉर यू? सक्सेस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सक्सेस इज समथिंग कहते हैं जो आप अचीव करोगे और फिर यू विल फील कि लाइक ओके ये अचीव हो गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट। व्हाट तो मुझे लगता है कि नेवर वो हमेशा फुलफिलिंग से थिंग? वो हमेशा ये रहेगी, आपको सेटिस्फाई कर पाना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग को किसी भी सक्सेस को लेकर। मुझे लगता है हर बार मैंने यही फील किया है कि व्हाट्स नेक्स्ट। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि खुद को सेटिस्फाई करना ही बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। हम खुद को ही कभी नहीं सेटिस्फाई कर पाते, व्हाट नेक्स्ट होते रहते हैं। वो ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम आल्सो, वो सक्सेस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आप कुछ टाइम बाद नॉर्मल फील कर लग जाओगे। एग्जैक्टली। हमारा माइंड हमेशा ही वर्क करता रहता है। या ओके, आई थिंक इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि लाइक ओके ऐसा होगा। ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो शायद चीजें बेटर शेप करें, या फिर बेटर आप प्लान कर पाओ अपनी बेटर चीजों को लेके, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, ग्रेट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट देम? इंटरेस्टिंग, मैं नॉर्मली जस्ट एटीट्यूड देखता हूँ कि कैसा बंदे का, प्लेफुल है, कैसा नॉर्मल है, एंथुसियास्टिक है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है बात करने में। मुझे लगता है कि वो बहुत जस्ट एक बीइंग पॉजिटिव, कुछ लोगों का जस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ही, थोड़ा इंटरेस्टेड रहना उनका ही और आपके अराउंड में काफी। कैसा है? बिल्कुल। या तो वही काफी, वही नॉर्मल हो जाता है, वही चीज अच्छी कर देता है, अगर जस्ट आप थोड़ी सी इंटरेस्टेड हो सामने वाले में। ग्रेट। व्हाट इज योर बेस्ट फीचर? बेस्ट फीचर, ओके ओके, बेस्ट फीचर मुझे लगता है शायद अगेन यही एटीट्यूड बोलना, या जो भी है, जस्ट बिल्कुल, दैट्स इसके अराउंड रहना, इंटरेस्टेड रहना मोर अबाउट, या फिर हमेशा इंटरेस्टेड रहना किसी भी चीज में लोगों को, Absolutely. मुझे I'm लगता है talking to कि- you first time, like last time भी मैंने बात किया था. I wasn't feeling that comfortable with any of my guests ever because absolutely Thank it's you. all about positivity and aura जैसा आप बनाते हो अपने surrounding में. Even we are meeting virtually, but वो aura, वो positivity transfer होती है. And I feel so comfortable while talking to you. I didn't feel like I'm hosting someone like, मैं बहुत डरती हूँ, पता है, होस्ट करने से पहले मैं बहुत, इवन मेरे स्टार्टिंग के उसमें ना मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ. आफ्टर कॉन्वर्सेशन आई फील रिलैक्स, लाइक बहुत ज्यादा टाइम के बाद. बट इन दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा मैं भी पॉजिटिव थी, बहुत ही enthusiastic थी. बढ़िया है, ऐसा ऐसा मुझे भी सही लगा, रिलैक्स लगी conversation काफी। Yeah. Okay. Which film inspired you most and what's your hobby?
मुझे तो हिंदी फिल्म, मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है हिंदी में रॉकस्टार। मेरी बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर किया उसकी जस्ट स्टोरी, जो पूरी की पूरी स्टोरी जिस हिसाब से सुनाई गई है। और मेरी फेवरेट हॉबी तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजें करता हूँ, मुझे स्विमिंग बड़ी पसंद है। तो या स्विमिंग इज लाइक What is रियली important to लाइक you, money or fame? Okay. या 100% मनी। Absolutely. But some people die for fame only. हाँ Okay, is entrepreneur journey or content creation? एंटरप्रेन्योर जर्नी 100% Great. हमेशा से पहले दिन। या आप बोल रहे थे कंटेंट क्रिएशन का जस्ट एक वो है एक ठीक है। इट्स अ बाय प्रोडक्ट जो कि मैंने एंटरप्रेन्योर इससे निकाला है, rather it's not something that जिससे स्टार्ट हुई चीजें। Okay, I'm left with only 2 questions for this session. पहला क्वेश्चन है what I should ask to you which I didn't ask to you in this whole session, जो आपने सोचा था कि ये क्वेश्चन होना चाहिए और मैंने आपसे नहीं पूछा। मुझे लगता है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। ओके मुझे लगता है सारे अच्छे क्वेश्चंस, मुझे जो क्वेश्चन इस समय जो जो इस इंटरव्यू में नहीं हुए वो लास्ट इंटरव्यू में सारे ज्यादा क्वेश्चन हो गए थे। या तो मुझे लगता है सारे अच्छे क्वेश्चन कवर हो गए। Okay. मेरा रूटीन, शायद रूटीन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट करता है। Okay, तो so रूटीन आप अपनी रूटीन के बारे में बताइए प्लीज। ओके सो आई थिंक हमने लास्ट इंटरव्यू में ये इस बारे में बात की थी है। लाइक थोड़ा सा हमने बात किया था आई थिंक। ओके तो मुझे लगता है मैंने अगर एक चीज फिगर आउट की है अपने अपने बहुत काफी टाइम में, तो रूटीन ही फिगर आउट किया है। एक टाइम था जैसे कॉलेज का टाइम हो गया, कोई रूटीन नहीं था कभी भी उठने का, मुझे इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि क्या रूटीन और क्या रिचुअल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों को, पर्टिकुलर चीजों को फिक्स कर लेना, जिससे वो चीजें एक्जैक्टली वैसे ही काम करें ओवर द टाइम, और वो वैसे ही जैसे इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इक्विटी, जैसे आप म्यूचुअल फंड कुछ एक एसआईपी जैसे आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, हर महीने हर इतना हफ्ते में आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, वो रूटीन भी कुछ इन्वेस्टमेंट ही है ऑन योरसेल्फ कहीं ना कहीं। अब रोज आधा घंटा मैं जैसे सुबह उठकर रोज 1 घंटे अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओवर द टाइम मुझे उसके रिटर्न्स दिखेंगे ओवर द टाइम 40-50s में, जो कि मैंने अभी अर्ली स्टार्ट कर दिया। लोग इस बारे में बात नहीं करते कि हेल्थ में भी रिटर्न मिल सकता है आपको, है ना। सेम अगेन फॉर द माइंड, अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ सबसे पहले मैं योगा करता हूँ, देन मैं उसके बाद अराउंड 20 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ या फिर कुछ लिखता हूँ। उसके बाद फिर अगेन मेरा सब जितना क्रिएटिव दिमाग है, जितना कंटेंट क्रिएशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 11 बजे तक खत्म कर दूं सुबह के। तो 6 बजे से लेकर या फिर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 3-4 आवर्स में मैं आइदर शूट कर लूंगा। मैं एडिट अभी मैं कर नहीं रहा हूँ तो एडिट नहीं करता, बट मैं जितना कंटेंट है उतना लिख लेता हूँ। तो मेरा हमेशा से प्लानिंग रही है कि मैं ये 4 to 5 आवर्स के अंदर अपना कंटेंट क्रिएशन खत्म कर दूं, ऐसे मेरे मेन काम के बीच में ना ये ना पड़े। 11 से लेकर मे बी 6 तक 7 तक मेरा जो बिजनेस है उस पर मैं वर्क करता हूँ। अगेन फिर वो नाइट रिचुअल आ जाता है जहां पर हम अगेन अपने दिमाग पे काम कर रहे हैं। हम एक तो अच्छी नींद पे काम कर रहे हैं, सही टाइम पर सोना, सही चीजें करना, अपने आप को ऐसा बनाना कि आप आराम से सो, स्लीप लाइक अ बेबी। और रीडिंग, जैसे मैंने कहा ब्रेन के लिए, तो रीडिंग उस टाइम पे करो। पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में बात किया था रीडिंग के ऊपर। तो सॉर्ट ऑफ वो मेरा नाइट रिचुअल है, एक मॉर्निंग रिचुअल है। ये 2 चीजें सॉर्टेड है, उसके कारण इट्स लाइक एसआईपी रिटर्न मिलेगा आफ्टर फ्यू मतलब कुछ सालों के बाद। ग्रेट, थैंक गॉड आपने ये मेंशन किया, बिकॉज एक अच्छी रूटीन का होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन विद द रूटीन। एंड आपकी रूटीन से एक चीज पता चल गया कि हाँ आप बहुत डिसिप्लिन हो और आप बहुत ही ज्यादा आप फ्यूचरिस्टिक हो अपने कल को लेके कि कल क्या करना है। एंड आप अगर हेल्थ पे इन्वेस्ट करें तो आप इसमें बहुत अच्छी बात है कि यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम ही बचते हैं और कोई नहीं बचता टू वर्क ऑन। या 100%। Okay, the last question. It's not a question. Is there anything which you want to ask to me? ओके सो क्या प्लान है? मैं 19 तो क्या प्लान है? बेसिकली बहुत सारी इंटरेस्टिंग, इट्स अ गोल्डन, मुझे अभी लगता है कि बहुत ही अच्छी एज है जस्ट एक्टिव रहने के लिए माइंड से, कि हाँ मैं एटलीस्ट इंटरेस्टेड हूं, अवेयर हूं कि क्या चल रहा है जिंदगी में। वो भी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। सो या बहुत सी I would प्लानिंग, like टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत प्लानिंग है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट की मैं अभी केमिस्ट्री फाइनल करूंगी इस टाइम पे, लाइक मैं रैप अप करूंगी इन 2023 में। उसके बाद आई वांट टू गिव माई सेल्फ अ ईयर जहां पे मैं खुद मुझे वन थिंग आई नो कि आई हैव टू वर्क इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन फॉर द लॉन्ग टाइम। लाइक आई वांट टू डू दिस। आई डोंट नो मेरा ग्रोथ कैसा है अभी, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ, बट मुझे इसमें कंसिस्टेंट रहना है क्योंकि आई सॉ माय फ्यूचर इन दिस वेरी I can sense the honesty, मुझे honesty बहुत ज्यादा सेंस, मुझे लगता है कि when you speak एक बहुत ही honest mindset और एक बहुत ही honest एक पर्सपेक्टिव से बात करते हो, so that is very great। मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, being just natural, कि जैसे भी हो, गलत हो, सही हो, अच्छी हो, बुरे हो, नेचुरल रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे वो दिखता है, that's very bright आई for the future। होप सो इट विल बी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ये करूंगी। और दूसरा, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ विच इज फ्रॉम माय कॉलेज साइड। एक हमारा डिजिटेशन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होता है जिसे हमने खुद से कोई प्रोडक्ट बना करके या फिर कुछ ऐसा रिसर्च काइंड ऑफ थिंग हमें कॉलेज को देने वाला है। तो मोर पार्ट लाइक मैंने उससे कुछ ज्यादा ही पर्सनल लिया है एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस एज माय फ्यूचर स्टार्टअप। एंड ऑब्वियसली मेरा एम है कि मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी बनूं और एक ये जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट बनाने का एंटरप्रेन्योर। ओके सो जस्ट जितना ड्रीम है और जितना इसको लेकर इंटेंशन है कि इसको बिल्ड करना है और एक ऐसा बनाना है, आई एम श्योर कि यू विल बना लोगे उसको, बट इन द प्रोसेस
टू मेक श्योर कि उसकी मार्केटिंग और उसको कैसे बिजनेस करना है, उसको लेकर ये इंटेंशन, उसको लेकर प्लानिंग स्ट्रांग रहे, क्योंकि अक्सर दैट इज, अगर मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा गिव मतलब यही है कि बिल्डिंग के साथ यू जस्ट नीड टू बी मेक श्योर कि मार्केटिंग इसकी कैसे होने वाली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप मेरी पर्सनैलिटी। या ये सजेशन मुझे किसी और ने भी दिया था, एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे उसका सिंथेसिस पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि मुझे उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। मैं थोड़ा ज्यादा सोचती हूँ, बट मुझे ये पता है कि मुझे उसको ना मार्केट में कैसे लाना है। मुझे, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड प्लेस, मैं जहाँ से आती हूँ, आई डिडंट केम फ्रॉम अ सिटी, आई केम फ्रॉम अ 2 टायर 3 टायर सिटी। तो मुझे पता है कि वहां पे भी लोगों को बहुत, उन्हें पता भी नहीं इन सब चीजों के बारे में। तो मुझे ये है कि आई डोंट वांट टू मेक इट ग्लोबल, आई वांट टू मेक इट वेरी ग्राउंडेड। मुझे ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मुझे ये पता है कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मैं गांव में जाके लोगों को दूं, तो पीपल कैन फील, पीपल कैन यूज, एंड वो उससे रेसिप्रोकेट कर सके कि उन्हें पता है, क्योंकि वो उसी खेत से आई हुई चीजें होंगी, उन्हीं की, लाइक वो गांव से आई हुई चीजें होगी, मैं वहीं पे उन्हें ट्रांसपोर्ट करना चाहती हूँ। सो इट्स मोर देन दिस, एक मेरा इमोशनल अटैचमेंट भी है इस प्रोजेक्ट के साथ। लेट्स होप कि ये हो, एंड दैट्स इट। लक मैन, सीरियसली मुझे बहुत सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब मुझे ये जो शुरुआत में बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट है, बट नाउ आई फील रियली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और इट्स वो तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे काम से रिलेटेड है। दैट्स वेरी गुड, वेरी It's गुड। all related to my chemistry. Although मुझे chemistry आगे कंटिन्यू नहीं करना है अपनी लाइफ में, बट मैं चाहती थी कि मैं बीएससी का जो मोटो है, जो मैंने किया, पता नहीं किस थॉट के साथ मैंने बीएससी केमिस्ट्री चूज किया, मेरे पेरेंट्स इतना मना किया मुझे, बट फिर भी मैं ये कर रही हूँ, तो मैं एक ये बड़ी चीज अपनी लाइफ में लेके जाऊँ इसके साथ। सो ये बहुत बड़ी चीज है, बट इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से होगी। हाँ, पता नहीं कितना आगे जाएगा, बट हाँ, अगर आज नहीं हो पाया तो मैं कल तो इसे पूरा कर ही पाऊंगी। अगर मैं इन 6-7 महीनों में नहीं हो पाया, बट हाँ, ये है कि माइंड में कि आने वाले फ्यूचर में ये होगा सक्सेस, मुझे इतना भरोसा है खुद पे। ग्रेट 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 ग्रेट, आई फील बेस्ट ऑफ लक मैं कहूंगा। Thank you. Like, I really need this. हाँ And हाँ हाँ, obviously, I would say a new spark in me to just do my things in a proper way. फुल ट्राई करो, जब उसमें पूरा दम लगा दो, हर तरीके से मार्केट से लेकर सब चीजों को, उस प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, सब कुछ कर लो, और फिर देखो कितनी सारी चीजें लर्न कर जाओगे, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी दुनिया गति हो जाएगी बिल्कुल। अपने अराउंड सराउंड की। वो तो है ही। Okay, so I am done with from my side. ओके, थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बात करके, मैंने कहा बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही मुझे बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह लग रहा था, जैसे ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होती है जिसमें कोई भी और दूसरी थॉट नहीं रहते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। आई फील द सेम, मुझे लगा बहुत ऑनेस्टी थी इस कन्वर्सेशन में और आप में, कि उस क्वेश्चंस में, हर तरह के क्वेश्चंस में, सो आई फील मुझे पता है, मुझे लगा नहीं कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ। I just feel like I'm sitting with my friend and talking. I just felt like this. To be very honest, I hardly feel this with my other guests because मैं Instagram पे भी बहुत टाइम से लाइव करते आ रही हूँ, and it happened with only some guest जिसके साथ आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करते हो, and it happened with this live. So thank you so much. थैंक यू। And it's amazing talking to you. It's a nice conversation we had. बहुत सारे insights मिले प्रोजेक्ट को लेके, स्टार्टअप को लेके, सेल्फ हेल्प को लेके, and hope हमारे ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करेंगे इस पॉडकास्ट को। I hope that too. Likewise. Yeah. Okay. Okay, let's call it off. Thank you so much for coming. Okay.